हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। सुबह का रूटीन का जितना भी होता है क्लीनिंग का, और अब मैं फिर से नहा धोकर बैठी हूँ। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। कई दिन से मैक्रोनी खाने का मन हो रहा है, और अब पिछले 1 महीने तक मेरे फास्ट चले हैं तो प्याज का खाना मैंने कम से कम ही बनाया है। तो आज बच्चों के लिए कुछ अलग बनाने वाली हूँ। कभी कभी मन होता है इस तरह अलग अलग खाने का, कभी मैगी खाने का, कभी मैक्रोनी खाने का। मैक्रोनी पास्ता आप जो भी बोलना चाहे, लेकिन मैं तो मैक्रोनी बोलती हूँ। पास्ता उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, उसको पास्ता बोलते हैं। और ये जो मैं बनाने वाली हूँ ये मैक्रोनी बोली जाती है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने मैक्रोनी की वीडियो पहले डाली है, मैक्रोनी पास्ता, वो मैंने अलग तरीके से डाली हुई है। और इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, मतलब वेजिटेबल के साथ बनाऊँगी। पहले मैंने सिंपल बनाई है मसाला मैक्रोनी, और आज बनाऊँगी मैं वेजिटेबल मैक्रोनी। तो थोड़ा सा उसमें सब्जियाँ वगैरह डालूँगी आज। तो आज इस तरह से बनाने वाली हूँ। ये दोपहर का अपडेट है जो मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ। और अब बस थोड़ी देर हुई है, मैं काम का ख़त्म करके बैठी थी, और आज थोड़ा सा काम जल्दी ख़त्म हो गया था। जल्दी जल्दी कर लिया था काम आज थोड़ा सा। और इस बार ऐसा हुआ है कि एक भी दिन मेरा काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और कई बार कमेंट आ चुके हैं जब मैंने जवे बनाए हैं नमक के या मीठे, तो आप जवे की वीडियो दिखाओ कैसे जवे तोड़ते हो। लेकिन इस बार मैंने एक दिन भी अब तक जवे नहीं तोड़े हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। और रोज़ सोचती हूँ कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं जवे तोड़ूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जवे किस तरह तोड़ती हूँ। लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। जवे तोड़ने के लिए कम से कम अगर हम अकेले हों तो 4 घंटे चाहिए होते हैं, जब भी कुछ थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि हाँ कुछ काम हुआ है। और 1-2 घंटे में तो देखिए बहुत थोड़े से होते हैं, क्योंकि हाथ से एक एक जगह तोड़ना होता है। तो इस तरह से, लेकिन करूँगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर, क्योंकि मेरा मन भी है 2-4 दिन तो मैं जवे तोड़ूंगी ही। जब तक कोई सीज़न हो काम का और मैं वो काम ना करूँ तो मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं पड़ती है। हालांकि टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऊपर नीचे करके करूँगी ज़रूर थोड़ा सा। देखती हूँ किस दिन करती हूँ। सोच रोज़ रही हूँ, लेकिन फिर सोच कि इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आटा रखा रह जाएगा। कोई और तो है नहीं कि साथ में और कोई तोड़वाए या बचे हुए आटे को कोई और तोड़ ले। इस तरह हो तो जैसे गांव में 2-3 लोग होते हैं तो टूट जाता है। इस तरह से एक उठ गया तो एक बैठा रहता है। तो इस तरह जैसे मैं पहले मम्मी और मैं तोड़ते थे गांव में, मायके में मेरे। तो जैसे मम्मी काम करने के लिए चली जाती थी दूध वूध निकालने के लिए, तो मैं बैठी तोड़ती रहती थी। तो इस तरह से आटा ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, अकेले कोई करना है, तो इसलिए मैंने शुरू ही नहीं किया इस बार। नहीं तो मैं कम से कम 1 महीना तो जमे तोड़ती ही थी। कुछ मम्मी के लिए तोड़ती थी और कुछ अपने लिए। लेकिन इस बार ना मम्मी के और ना मेरे किसी का भी एक भी जमा मैंने नहीं तोड़ा है अब तक। क्या करें, मजबूरी है, टाइम नहीं मिलता। मन तो रोज़ कर रहा है, रोज़। और खैर इस बार गर्मी भी कुछ ज़्यादा हो रही है, अगर तोड़ने भी बैठूँ तो नहीं तोड़ पाऊँगी, इतनी गर्मी। और ऊपर से मुझे घमौरिया, आज मेरे घमौरिया में कि थोड़ी सी मुझे राहत है, मतलब कल से। कितना आप लोगों को परवाह है मेरी, कितना आप लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कोई ये पाउडर बता रहा है, कोई ये पाउडर बता रहा है। थैंक यू इतना सोचने के लिए और इतना मुझे समझने के लिए। मतलब इतना ही केयर करने के लिए। आपको मेरा जो घमौरिया दिख भी रहा है और मैं बोल रही हूँ तो आप सुन भी रहे हो, तो थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने बर्फ़ की सिकाई की है 3 दिन से, तो बर्फ़ की सिकाई से मेरा जो घमौरिया है वो ख़त्म होने वाला है। अब थोड़ा बहुत ही बचा है। अब थोड़ा सा बस ऐसा है कि हार्ड हार्ड सा दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब ऐसे हो जाता है ना, जैसे सूख गया है अब जब, तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिखाई देता है। इतना नहीं है, मतलब जैसे कि पहले रेड एकदम। किचन का मुझे ही पता है कैसे काम किया है मैंने। लेकिन आज थोड़ी सी रात है, अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी ना 1-2 दिन ये चुभेगा, जब सूख जाता है ना तो ये चुभता है। तो अभी 1-2 दिन चुभेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ये मुसीबत भी टल ही जाएगी। बहुत बड़ी मुसीबत थी सच में। एक ना एक बीमारी आती ही रहती है मेरे पास। और घमौरिया सुनने में छोटा सा नाम है, लेकिन सच में जब हो जाता है ना तब पता लगता है कितनी मुश्किल है इसमें काम करना। अगर मतलब कूलर के सामने या एसी में बैठे रहें तो
शांति है। और जहाँ थोड़ा सा पसीना आया तो उसमें जलन मचनी शुरू हो जाती है। कितनी बड़ी मुसीबत थी। चलिए टल गई ये भी। तो कभी ना कभी तो अंत होता ही है, चाहे ये बीमारी हो कुछ भी हो, तो अंत हो गया इसका भी। अब चलते हैं किचन में और पहले बनाते हैं मैक्रोनी। फिर लंच में देर हो जाएगी बच्चों को खाना खाने के लिए। फिर श्रेय की क्लासेस हैं, आज सुबह कम आई हैं तो आज इसकी बाद में क्लासेस हैं ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं किचन में और पहले बनाते हैं हम मैक्रोनी और फिर उसके बाद बनाएंगे एक मीठी रेसिपी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो मिठाई भी बनना ज़रूरी है। हालांकि अभी 1-2 दिन बाद बनाती, लेकिन आपको रेसिपी दे दूं तो आज मैं आपके साथ एक मीठी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, पहले खाना बनाते हैं, फिर खाना पीना करने के बाद बनाएंगे मीठा। तो देखिए कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया है और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग और करी पत्ता। इनको थोड़ा सा होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो लंबी लंबी काटी हुई है, और 2 प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की। तो इनको मैं यहाँ हल्का सा चला लूँगी। भुनना नहीं है बहुत ज़्यादा, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इनको चलाऊँगी कुछ सेकंड के लिए और फिर इसमें बाकी की सब्जियां मैं डाल दूंगी। तो देखिए प्याज जो मोटा मोटा सा है उसको मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ, जैसे प्याज की लेयर अलग हो जाती हैं तो उस तरह से मैं कर रही हूँ। जो थोड़ी सी बंद बंद सी थी लेयर नहीं खुल रही थी तो उनको मैंने खोल लिया है इस तरह से। और बस प्याज थोड़ा सा हो गया है जितना भी मुझे करना था, हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई कलर चेंज नहीं करना है। तो प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाकी की सब्जियाँ। बाकी की सब्जियाँ में मैंने थोड़ी सी बीन्स ली हैं और गाजर ली हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। तो हल्का सा इनको चलाऊंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि गाजर थोड़ी सी देर लेती हैं, मतलब टाइम लेती हैं पकने में। तो इनको मैंने पहले 1 मिनट के लिए चला लिया था और फिर इसमें बाकी की सब्जियाँ ऐड की है। टमाटर लिया है लंबा लंबा काटा हुआ और शिमला मिर्च। सारी जितनी भी वेजिटेबल हैं मैंने एक साइज़ में ही कट की हैं। और थोड़ी सी उसमें डाली है हल्दी और थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये खाली कलर के लिए डाली है। और आधा चम्मच डाली है मैंने इसमें काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, और थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक। और हाँ, एक ग्रीन चिली भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की है, तो थोड़ा सा तीखापन के लिए। और जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है वो कलर के लिए। तो इन सबको मैं यहाँ मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा इनको तेज़ आंच पर मैं सब्जियों को पकाऊंगी। तेज़ आंच रखी है, बहुत हल्की आंच नहीं रखी है, जिससे कि सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। आंच हल्की रखेंगे तो पानी निकल जाएगा, सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा काफ़ी। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि सबसे जो हार्ड थी इसमें इस टाइम वो मुझे फलियाँ लग रही थी। ये बीन्स नहीं है, ये फली होती हैं जिनकी सब्जियाँ बनाई जाती हैं, गवार वाली फली। तो ये रखी थी, यही मैंने इसमें डाल दी थी, तो ये थोड़ी सी हार्ड मुझे लग रही थी, इनको मैं चेक कर रही थी। बाकी सब्जियाँ सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना है, मतलब गलाना इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सॉफ्ट तो चाहिए। तो इतनी ये हो गई हैं। और इसमें मैंने यहाँ डाला है टमाटो केचप 2 चम्मच के करीब। मैक्रोनी पहले ही बॉयल करके रख ली थी, अच्छे से धो के। बॉयल करने के बाद फिर इनको मैंने धो लिया था ठंडे पानी से। और देख सकते हैं आप मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं। और इनको डालने के बाद फिर मैं ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और वेजिटेबल चाहे तो आप इसमें और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाली है। और बच्चों को ज़्यादा वेजिटेबल पसंद भी नहीं है, श्रेय को खासकर, तो इसलिए मैंने कम ही डाली है क्वांटिटी के हिसाब से, नहीं तो इसमें और भी सब्जियां हम डाल सकते हैं। और बस अब इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि नमक मैक्रोनी में भी था और मसाले में भी मैंने डाल दिया था। तो ये एकदम हमारी तैयार हैं। बस इनको हल्का सा 1 मिनट के लिए भूनना है, इस तरह चलाते हुए, कहीं नीचे से जल ना जाए। और अभी गैस मैंने बंद नहीं की है, अभी गैस चलाई हुई है और थोड़ा सा इसको यहाँ चला चला के इस तरह से भून रही हूँ, जिससे कि मसाले का फ्लेवर मैक्रोनी के अंदर अच्छे से आ जाए। और आप देख सकते हैं कुछ भी देर नहीं लगी है इसमें,
और हमारी मैक्रोनी वेजिटेबल मैक्रोनी बन के तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और मैं यहाँ अब प्लेट लगा रही हूँ बच्चों की। और ये मैक्रोनी सबको पसंद होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही पसंद होती है, सबको पसंद होती है। पापा को भी पसंद आई थी, बस मेरे सिस्टर इन लोग को पसंद नहीं आती है ये, उनको नहीं अच्छी लगती हैं, वो नहीं खाती हैं, बाकी सबको अच्छी लगती हैं। तो और इस तरह का खाना कभी कभी हो जाना चाहिए। बच्चों को लगता है कि जैसे बाहर का खाना खा लिया हो, और कुछ ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता। और सब्जियां भी बच्चे खा लेते हैं इसकी वजह से। तो अगर आपको और केचप इसमें डालना है, केचप डाल सकते हैं ऊपर से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है। और अब रेस्ट करने के बाद, बीच में लंच के बाद, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं आई हूँ किचन में कुछ मीठा बनाने के लिए। उससे पहले चाय वगैरह हो गई है, पापा को चाय बनाकर दे दी है। तो उसके बाद मैं यहाँ थोड़े से बर्तन बचे हुए थे मेरे, वो बर्तन मैं रख रही हूँ स्टैंड में। बर्तन करने में रखने में मुझे बहुत आलस आता है, तो ये मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। और आपको पता ही है कि घमौरे की वजह से मैं किचन में ज़्यादा देर नहीं रहती हूँ, तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सूट। और आज मुझे इसको पहनकर ऐसा लग रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि मैंने नया सूट पहना है। आज पहली बार ही मैंने इसको डाला है, लेकिन बहुत अच्छा कॉटन, मतलब प्योर कॉटन है, और बहुत ही लाइट इसका वेट है, लाइट वेट है मतलब। तो बिल्कुल भी हैवी हैवी सा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये लूज़ सील दिया है, तो हल्का सा ये मुझे लूज़ सा दिखाई दे रहा है नीचे से। लेकिन गर्मी में ना लूज़ अच्छे लगते हैं, और मैं ज़्यादा फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ। स्लीव्स इसकी थोड़ी सी टाइट लग रही हैं, लेकिन जो पेट वाला हिस्सा होता है तो वहाँ से मुझे हल्का सा लूज़ लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, कॉटन है और गर्मी में तो लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मीठा बनाने की तैयारी की है, और मीठे में आज मैं बना रही हूँ नारियल पाग। नारियल पाग भी कहते हैं, नारियल की बर्फ़ी भी, लेकिन इसमें नारियल कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो ये नारियल पाग ही बोला जाता है। और नारियल पाग आप नारियल को, सूखा जो नारियल होता है उसको ग्रेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास नारियल का बुरादा काफ़ी रखा हुआ था, तो मैं इससे ही बना रही हूँ। और फिर वही है ना कि उसको ग्रेट करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये है इजी वे, तो मैं इजी वे से कर रही हूँ। यहाँ पे एक कटोरी मैंने 2 कप के करीब है ये नारियल का बुरादा, मैंने बड़ी कटोरी से लिया है, लेकिन ये 2 कप होगा। तो इसको मैं हल्का सा यहाँ रोस्ट कर रही हूँ मीडियम आंच पर। कलर चेंज नहीं करना है, आंच बहुत हल्की रखनी है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, मतलब इसमें खुशबू आने लगती है, और थोड़ा सा ये क्रिस्पी भी होने लगता है। जो इसका मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, तो अच्छा रहता है इस तरह से। और मतलब खुशबू बहुत ही प्यारी आने लगती है इसमें। तो यहाँ अब मैंने बुरादे को निकाल दिया है प्लेट में, और यहाँ 1 चम्मच डाला है घी। और ये है घर का 1 कटोरी मावा लिया है, वो ही उसी कटोरी से जितना मैंने नारियल का बुरादा लिया है, बड़ी कटोरी से उतना ही मैंने यहाँ पर मावा लिया है। तो इसको मैं हल्का सा यहाँ भून रही हूँ, हालांकि भुना हुआ है, लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। मम्मी ने वैसे तो अच्छे से भून के ही दिया था, तो उस दिन से नहीं बना पाई थी, कुछ भी ऐसे ही रखा था घमौरे की वजह से। तो आज इसका नंबर आया है, सोचा चलिए आज तो बना ही लेती हूँ, नहीं तो मावा ख़राब हो जाएगा। और घर का मावा था, फ्रेश था, उसी दिन मम्मी ने बनाया था, तो इतने दिन चल जाता है। अभी मावे का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छे से ये ऐसे कैसा ही रखा हुआ था। तो यहाँ इसको मैं भून रही हूँ, और घर का मावा है, देख सकते हैं आप, इसने घी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था। इसमें घी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने 1 चम्मच डाल लिया था कि कहीं चिपके ना। लेकिन इसमें इतना घी था, क्योंकि घर के दूध की यही बात होती है, घर का दूध तो घर का ही होता है, उससे हमारा बहुत ही, मतलब घी बोले, मक्खन बोले, या फिर मावा खोया जो भी बोले, बहुत ही अच्छा बनता है। आपको दिखाई दे रहा होगा रेडीमेड मावे में इतना मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब इतना घी नहीं छोड़ता है वो, जितना इसने छोड़ा था। और यहाँ मैंने इसमें 1 कप, मतलब जितना मावा लिया था उससे आधे से भी कम मैंने यहाँ चीनी ली है। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे भी कम रखना है आपको, इससे भी कम कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा करना है तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और आज ये ज़्यादा मीठे वाला मैं जो पाग है वो नहीं बना रही हूँ,
या आप ये भी समझ ले, जैसे कि मैंने एक बार बनाई थी नारियल की बर्फ़ी अभी सावन के महीने में, तो आपने बोला था कि कम मीठे वाली बना कर दिखाइए, तो ये आप कम मीठे वाली नारियल की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं या फिर नारियल पाक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ चीनी मेल्ट हो गई है और आंच मीडियम रखी है। आंच तेज़ नहीं करनी है क्योंकि मावे का कलर पहले से ही थोड़ा सा चेंज है और घर का मावा हमेशा इसी कलर का होता है, वाइट कलर का नहीं होता। निकालते निकालते रेड होने ही लगता है, हो ही जाता है। तो देख सकते हैं आप, चीनी मेल्ट हो गई है और मावा अब थिक होने लगा है। मतलब जो मॉइस्चर था चीनी का वो सूखने लगा है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये नारियल का बुरादा। अब इसको मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वो नारियल का बुरादा थोड़ा ज़्यादा है क्वांटिटी में, आप चाहे तो थोड़ा कम ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया था, लेकिन मैं मीठा इसको कम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। और नारियल पाक है तो फ्लेवर पूरी तरह से इसमें नारियल का ही आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला था, तो वो इसमें नहीं आ पाया है। इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए वो मिक्स हो गया है, जो हमारा मिक्स है वो तैयार हो गया है। और यहाँ मैं थाली को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, घी डाल लिया है थोड़ा सा और घी से अच्छे से थाली में लगा लिया है घी को मतलब। और बस ये जो बैटर है इसको मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी और इसको फैलाना है क्योंकि ये थिक हो रहा है थोड़ा सा, इसको इससे फैला रही हूँ मैं अच्छे से। ऐसे नहीं फैला है क्योंकि इसमें एक तो मीठे की मात्रा कम है और फिर नारियल इसमें ज़्यादा था, तो इस तरह से इसको अच्छे से फैलाना पड़ेगा। लेकिन अच्छे से जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना थिक नहीं है कि ये जम ना पाए और ये मतलब इस तरह से खिला खिला हो जाए। खिला खिला नहीं हुआ था, अच्छे से जम गया था, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि जो मावा है, मावा की मात्रा इसमें ज़्यादा थी तो अच्छे से ये फैल गया था। और बस अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है, जितना भी इसमें थाली में आया है। पूरी में फैलाती तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती जो बर्फ़ी हमारी कटती। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, पिस्ता और बादाम। और देखिए मेरा तरीका, कटोरी से मैंने हल्का सा इसको दबा दिया है जिससे कि ड्राई फ्रूट ऊपर से ना निकले, नहीं तो जब बर्फ़ी काटेंगे और फिर इनको उठाएंगे तो ये निकल जाएंगे। तो हल्का हल्का सा मैंने इसको दबा दिया है। लिक्विड होता है तो लिक्विड फॉर्म होती है तो उसमें चिपक जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा थिक हो गया था, इसमें मैंने इसको इस तरह से दबा दिया है। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये लग रहा है देखने में। और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा था उतना ही फिर ये टेस्टी भी लगा था। तो अब उसके बाद मैंने उसको रख दिया है पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। तब तक वो ठंडा हो जाएगा जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बर्तन दोपहर के भी पड़े हुए थे, जो मैक्रोनी वगैरह बनाई थी, फिर चाय के भी थे और अब भी जो मैंने मीठा बनाया है उसके भी। तो बर्तन मेरे काफ़ी हो जाते हैं। और बर्तन तो आप पूछिए मत, सच में बर्तन बहुत ज़्यादा ही हुए रहते हैं मेरे पास, सिंक भरी पड़ी रहती है, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं। तो अब मैं इनको कर रही हूँ क्योंकि फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। तो अब जब तक बर्फ़ी ठंडी होगी, उसको काटने का टाइम आएगा, तब तक मैं यहाँ सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और गर्मी इस टाइम काफ़ी लग रही है अंदर, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। बीच बीच में जाकर कूलर के सामने बैठ जाती हूँ पसीना सुखाने के लिए, क्योंकि फिर घमौरिया में जलन होने लगती है, तो इस तरह से करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। और फिर बर्तन करते करते मेरे कस्टमर आ गए थे, तो उनको भी मैंने बीच में देखा है। बर्फ़ी फिर मैंने बाद में काटी थी आने के बाद, तब तक वो अच्छे से सेट भी हो गई थी और ठंडी भी हो गई थी। तो बस यहाँ मैं कर लेती हूँ सारे बर्तन साफ़ और फिर मिलती हूँ आपसे जब हम नारियल की बर्फ़ी काटेंगे या नारियल पाक काटेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो गया है और इसको अब मैं काट रही हूँ। बहुत अच्छे से थिक हो गया है, थोड़ी देर पहले कटना चाहिए था, लेकिन क्या मेरे कस्टमर आ गए थे तो मैं उनको देखने में लग गई थी। और बस अब यहाँ मैं इसको काट रही हूँ। और नारियल पाक बिना मावे के भी हम बना सकते हैं, चाशनी के साथ। मोटा मोटा जो ग्रेट किया हुआ नारियल होता है उसके साथ बनता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मावे का फ्लेवर नहीं होता है, बस वो मीठा होता है और नारियल का फ्लेवर होता है। तो उस तरीके से भी नारियल पाक बन जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली ये निकल रहा है और अलग अलग पीस कितने सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और मावे का फ्लेवर तो इसके अंदर इतना था, घर का मावा था,
तो घर के मावे की तो बात ही अलग होती है। जन्माष्टमी आने वाली है तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा बना सच में। और देखने में ही देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये, और कलर भी इसका प्योर कलर है, कोई कलर यूज़ नहीं किया है। मावे के साथ बनाया है घर के, बस उसी का ये हल्का हल्का गुलाबी सा, गोल्डन सा, जो भी आप कहें, वो कलर इसके अंदर आया है। हाँ जी, तो किचन का मेरा सारा काम हो गया है, मतलब अब तक का। दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे और जो मैंने मिठाई बनाई थी वो बर्तन थे चाय के, तो ये सब मेरे बर्तन हो गए हैं इस टाइम के। और अब शाम का टाइम होने वाला है, फिर खाना बनाऊंगी, खाने का टाइम हो जाएगा मतलब। और अभी मीठा बनाने के बाद में बीच में मेरे कस्टमर आ गए थे तो उनको देखा, तो मीठे का काम कंप्लीट हो गया है। बर्तन सब हो गए हैं, काफ़ी बर्तन हो रहे थे, लेट भी काफ़ी हो गया था क्योंकि बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो बीच में उनको देखना पड़ता है। और कई बार ना कॉल भी आ जाती है किसी की और मैं उठा नहीं पाती क्योंकि मैं बाहर होती हूँ शॉप में, तो इस तरह से भी हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। और बस अब तो शाम का टाइम हो ही गया है, लगभग शाम होने वाली है। और गर्मी की हालत पूछिए मत, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शाम को ज़्यादातर मैं चावल बना रही हूँ, उस दिन से तो खासकर बना रही हूँ जिस दिन से घमौरिया हुआ है। और घमौरिया इस टाइम भी उखड़ गया है बहुत ज़्यादा। चेन पहनी थी मैंने, वो भी निकाल दी। जैसे ही गर्मी में काम करती हूँ तो भी एकदम रेड रेड दिखाई देना लगता है। नहीं तो दोपहर से पहले क्या था, जब मैं नहा धो के बैठी थी, वीडियो शुरू किया था, तब तक मुरझा सी रहा था, मतलब इतना नहीं दिखाई दे रहा था। गर्मी में फिर से उखड़ सी जाता है, एकदम रेड रेड हो जाता है फिर से। तो इस तरह से हो रहा है। तो रात में मैं ज़्यादातर चावल बना रही हूँ, कम से कम ही रोटी सेकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस घमौरिया में इतनी जलन होने लगती है, तो शाम को तो फिर से मैं वही कोई दाल बनाऊँगी, शायद आज साबुत मसूर बनाऊँ और चावल बनाऊँगी। तो इस तरह से शाम का मेरा खाना होगा, लेकिन वीडियो में नहीं लूँगी क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट तो बना नहीं रही हूँ कोई ख़ास, तो डेली के दाल चावल हैं और क्यों वीडियो को लंबा करना। और अब उससे पहले करूँगी मैं पूजा का टाइम होने वाला है, फिर बनाऊँगी खाना। तो इस तरह से रहेगा। और फिर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ वीडियो का एंड करना, अगर मैं काम में लग जाती खाने में तो फिर वीडियो का एंड करना भूल जाती। तो आज सोचा चलिए 2 मिनट बैठ जाती हूँ, सांस ले लेती हूँ। हालांकि कूलर नहीं चला है देखिए, और बाहर धूप ख़त्म हो गई है इस टाइम। कूलर रखा हुआ है लेकिन कूलर नहीं चला पाती जब आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। और जब पहले मैंने बातें की थी, वीडियो शुरू किया था, तब एसी चला रखा था, तो तब तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन इस टाइम कूलर बंद हुआ है आवाज़ की वजह से। फिर वो अच्छा नहीं लगता कि बीच बीच में घै की आवाज़ आती रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता और कूलर मैं बंद ही कर देती हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, किचन से बाहर आके थोड़ी रात तो होती है कम से कम। तो अब वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कमेंट तो आप करते ही हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनका मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और बस अब मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें और वीडियो शेयर ध्यान से करें। खासकर मेरे फैब्रिक की वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्या पता किसके कब काम आ जाए। और चलिए, ब्लॉग तो खैर सब नहीं देख पाते, अपने फेवरेट का देखते हैं, किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कोई फेवरेट होता है। लेकिन मेरी जो फैब्रिक से रिलेटेड वीडियो होती हैं उनको प्लीज़ शेयर करें अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, जहाँ भी कर सकते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, अब मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।